अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, गोना वचल ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम फातिमा रखा था। वो तवाफ़े काबा से फारिग होकर उस वक्त बैठी हुई इबादत कर रही थी जब उसके मोबाइल पर कॉल बजने लगी। जिसकी कॉल मोबाइल पर आ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन थी। वो कुछ देर तक शशोपंज में मुब्तला रहने के बाद अपनी बहन की कॉल उसने अटेंड कर ली। उसकी बहन ने जब उसको तपती धूप में मुकम्मल जिस्म पर हिजाब में लिपटे हुए नंगे पैर गरम फर्श पर चलते हुए देखा तो तंजिया अंदाज में कहने लगी कि अक्लो शऊर, हुस्न और दौलत होते हुए भी तुमने कैसी जिहालत दिखाई है। अपने ऊपर खुद ही पाबंदियां लगा ली। मैं इस वक्त स्विमिंग पूल के किनारे बैठी आराम कर रही हूँ। जिस हॉल के अंदर स्विमिंग पूल बनाया गया है वहाँ बेहतरीन एसी लगी हुई है। मेरे सामने मेज पर मेरे लिए पाइनएप्पल पड़ा है और मेरा मसाज करने वाला बेहतरीन किस्म के तेल लेकर आ रहा है ताकि मुझे सुकून फराहम कर सके। जबकि मेरे बरअक्स तुम अपनी हालत देख लो, इस तपती धूप में चल रही हो। तुम्हें कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। तुम्हारे पास पीने को सिवाय पानी की एक बोतल के और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस लाते रहते हैं। अपनी बहन की बात सुनकर फातिमा कुछ देर के लिए खामोश हो गई और मौजू को बदलना चाहा, लेकिन उसकी बहन इस मौजू पर अड़े रही। तो फातिमा ने बात को खत्म करके कहा कि तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि तुम जिसको अय्याशी कह रही हो मैं इसको हलाकत कहती हूँ, और तुम जिसको कायदो बंद समझ रही हो मैं इसको निजात समझती हूँ। जिस दिन तुमको ये फर्क समझ आ जाएगा, मैं बहुत यकीन और दावे के साथ कह रही हूँ, उस दिन तुम भी इस्लाम कबूल कर लोगी। फातिमा की बात सुनकर उसकी बहन ने कहा था कि मैं तुम्हारी तरह जाहिल नहीं होंगी कि लोगों से मुतासिर होती फिरूं। तुम्हारे बाद हम लोगों ने तो मुसलमानों को घर तक किराए पर देना बंद कर दिए हैं, बल्कि अब तो हमारी सोसाइटी में भी किसी मुसलमान को नहीं रहने दिया जाता। और फिर मैं क्यों ऐसे मजहब से मुतासिर होंगी या ऐसे खुदा को मान लूंगी जिनको फकत रिस्क कमाने के लिए यहाँ आना पड़ता है। अगर इस मजहब में इंसानियत की इतनी भलाई है तो फिर लोग रिस्क के लिए इतना जलील खुबा क्यों हो रहे हैं? उनको घर बैठे रिस्क क्यों नहीं मिल जाता? अपनी बहन की बात सुनकर फातिमा ने उसे दलील देना चाही, मगर तब तक अजान की आवाज गूंजने लगी और फातिमा ने अपनी बहन को बताया कि अब नमाज का टाइम हो गया है, फिर कभी बात होगी, और साथ ही कॉल बंद करके नमाज की तैयारी करने लगी। दूसरे दिन फिर बहन की कॉल उसी वक्त आई और एक बार फिर चोट कराते हुए कहा कि ये कैसा मजहब है जहाँ इंसान या इंसानियत की कोई हैसियत या अहमियत ही नहीं, रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही थी और तुमने कहा कि मेरी इबादत का वक्त हो गया है। क्या तुम इस मजहब की पाबंदी को भी अपने लिए भलाई समझती हो? अपनी बहन की बात सुनकर फातिमा ने उसको बताया कि अगर तुम किसी किस्म की तकलीफ में मुब्तला होती तो मैं अपना फर्ज नमाज छोड़कर भी तुम्हारी खिदमत करती। गो कि तुम गैर मुस्लिम थी, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी खिदमत के एवज इतना सवाब मिलता कि मेरी माजी के सारे गुनाह शायद माफ कर दिए जाते। अल्लाह ताला की रजा की हकदार ठहरती और ऐन मुमकिन है कि मेरे एक अमल की वजह से मुझ पर जन्नत वाजिब हो जाती। लेकिन मेरे मजहब में फजूल गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। मेरी बस छोटी सी ख्वाहिश है कि जिस तरह मैं तुम्हारे मजहब का एहतराम करती हूँ उसी तरह तुम भी मेरे मजहब का एहतराम करो, ताकि हम दोनों का रिश्ता कायम रह सके। अगर तुम इस्लाम को समझना चाहती हो तो मैं तुमको ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझको इस्लाम से हटाना चाहती हो तो मैं नहीं चाहती कि फिर हम दोनों का राब्ता कायम हो। फातिमा की बात सुनकर उसकी बहन ने राब्ता खत्म कर दिया और फिर उन दोनों बहनों के दरमियान कभी राब्ता ना हुआ। यहाँ तक कि उम्रा करके फातिमा वापस अपने मुल्क चली गई। तकरीबन 22 साल तक फातिमा और उसकी फैमिली का कोई राब्ता ना हुआ। 22 सालों में फातिमा की औलाद तक जवान हो चुकी थी। वो जिंदगी के बहुत सारे नशीबो फराज देख चुकी थी और वो उस वक्त सिर्फ बच्चों की परवरिश में मशरूफ थी। एक दिन अचानक उसको एक ओल्ड होम से कॉल मौसूल होती है और कोई खातून उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है। ऐसी खातून जिसने अपने लिए मौत को चुन लिया होता है और 3 दिन बाद उसको इंजेक्शन देकर मारे जाने का फैसला कर दिया गया होता है। फातिमा जब खातून के मुतालिक पूछती है तो उसको पता चलता है कि जिस खातून ने मौत का फैसला किया है और अपने लिए मौत का इंतखाब किया है वो कोई और नहीं बल्कि फातिमा की ही बहन है। वही बहन जो कहती थी इस्लाम में पाबंदियां हैं और वो अय्याशी कर रही थी। आज उसकी अय्याशी का अंजाम उसको मौत तक ले आया था। उसको मौत कुदरती तौर पर नहीं आ रही थी,
بلکہ اس کی زندگی اس قدر اذیت میں مبتلا تھی، وہ خوشی سے زندگی کی بجائے موت کا انتخاب کر رہی تھی اور مرنے سے پہلے اپنی بہن کو ملنے کی خواہش رکھتی تھی۔ فاطمہ اپنے بیٹے کے ہمراہ فوراً اس ادارے میں پہنچی۔ بہن کی موت کی ضد کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بہن کو ساتھ لے لیا، گھر واپسی آئی، اپنی فیملی سے متعارف کروایا، بہن کی خدمت درآمد شروع کر دی، اس کا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر اس کی بہن کو ایسا مرض لاحق تھا جو زیادہ تر گناہ کبیرہ کرنے سے پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ گو کہ بعض دفعہ دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر ایسے مریضوں کو لاوارث چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، مگر فاطمہ نے اپنی بہن کی بہت خدمت کی، یہاں تک اس کی بہن جس نے زندگی کی بجائے موت کو چنا تھا، اسے زندگی سے پیار ہو گیا۔ فاطمہ کی بہن نے ایک دن اس سے پوچھا کہ میرے اتنے برے رویے کے باوجود تم نے مجھ سے اتنا اچھا سلوک کیوں کیا؟ تو فاطمہ مسکرا کر اپنی بہن سے مخاطب ہوئی، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے نبی کی سنت ہے، اور میرا تجھ سے وہ پیار ہے جو خونی رشتوں میں ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہہ لو کہ یہ اس مذہب کی تعلیمات ہیں جس سے تمہیں الجھن تھی، جس کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتی تھی، مجھ پر طنز کرتی تھی، جو مذہب تمہیں قائد لگتا تھا۔ اور پتہ ہے تم آج اس حال میں کس وجہ سے پہنچی ہو؟ اس حال میں پہنچنے کی وجہ فقط تمہاری وہ سوچ تھی کہ تم عیاشی والی زندگی گزار رہی ہو اور تم اپنی آزادی دکھا کر لوگوں کو راہ ہدایت سے بھٹکایا کرتی تھی۔ بہن یہ باتیں سن کر رونے لگی اور جلد ہی فاطمہ اور اس کے گھر والوں کے رویے سے متاثر ہو کر اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوستو، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا اختتام اسلام پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غیروں کے لیے اسلام کی مشال بنائے تاکہ غیر بھی ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کر سکے۔ آمین۔ تو دوستو، آج کی یہ نو مسلم کی سچی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا لائک اور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله۔